परम दयाल महाराज मानवता मंदिर प्यार परमात्मा 11/1972। गुरु प्यारे चरण रचना की जान आदि तन विधार कसी उसने छोटी उम्र से कोई प्रयास थी,
अलग भी है। मैं नहीं कहता कि अब प्रयास नहीं, अपने आज घर को ढूंढ रहा था, मेरा मालिक कहाँ? कभी राम के रूप में, कभी कृष्ण के रूप में, कभी दाल के रूप में मालिक मानकर या गुरु मानकर पूछता है, प्रेम करता है। जाता जाल महाराज जी, आपका स्वरूप तो हजूर महाराज ने बता दिया, आपके स्वरूप से प्रेम किया था। आपने मुझसे बड़ी दया, अभी दया पूर्ण नहीं हुई, जाता अब बस ऐसा कर अपनी ये भूल जाऊं तुम बम्बे से कितना रसूल आजाद हम आए हुए हैं। मुझको जो ये शब्द लिखा हुआ है कि गुरु जो है वो क्या है, उसके चरण की जो धार निकलती है वो संसार में आ रही है। सारी जिंदगी कभी राम धनकधारी को पूछता रहा, कभी कृष्ण बंसी वाले को पूछता रहा, और कभी दाता दाल के सुंदर मुखड़े को पूछता रहा। कुरीज नहीं मिलती। दाता ने ये गुरुवाई दी थी मेरे कल्याण के लिए। अभी रसूल आजाद आया हुआ है, आज पता लगा कि ये रसूल आजाद है या कल देखी होगी मैंने बंदे हुई। ये कहता है कि जब मैं साल 2 साल का पता नहीं कब गया, इसकी आचरण, इसकी व्यवहार, इसके ख्याल, इसका वसीला ठीक नहीं, इसकी जबान के मुताबिक कहता है कि मेरे आपके दर्शन किए, सत्संग सुना, मेरे जितनी ऐप थे सब खत्म हो गए, मैं शांत हूँ, सुखी हूँ, मुझ पर विश्वास करता है। कृष्णा कहती है कि कम से कम 4 महीने के फूल ये मेरी मूर्ति पर वहाँ बम्बे में चढ़ाया था। अब मैं अपनी आत्मा को सुख और फकीर जन मर जाना। तुमको पता है जब ये तुम्हारे सत्संग में आया है कौन था, क्या ये बुरा था, बेचारी था, खराब था, तुम जानते हो? नहीं, कुछ तुमने इसको फूंक मारी, या जब तुमने इसकी तरफ देखा कुछ तुमने अपने दिल में सोचा कि इसकी जिंदगी बन जाए? मैं नहीं। ये क्या खेल है मुझको पता नहीं। ऐसा था जिस चीज की मैं योग नहीं था, आपने मुझे वो चीज दी, यश दिया, मान दिया, इज्जत दी, अब आखिरी ये भी चीज दे दे कि सच्चा होकर तेरी गोद में हमेशा के लिए चला जाए।
सपना संसार रहे न संसार का भान रहे, ये संसार एक बना हुई अवस्था कमजोर है। है कृष्णा, या दूसरे सज्जन जो मुझे गुरु मानते हैं, मैं तुमको सच्चे और असली गुरु का पता देता हूँ, यही मेरी ड्यूटी है। जिस तक से राधा स्वामी मत चलाया है दुनिया में, ये उसकी वाणी है। सतगुरु जात है, तुम मुसलमान हो, ला इलाहा इल्लल्लाह सतगुरु, वो उसकी है। तुम हिंदू हो, वो परम तत्वाधार कुटस्थ, वो सच्चा मालिक। हिंदू शास्त्र भी गुरु को अखंड मंडलाकारम कहते, अखंड मंडलाकारम सर्वव्याप्तम। अखंड जो होता है वो टूटता नहीं, या मकसूर होता है। वो जो सार शब्द है ये भी या मकसूर, टूटने वाला नहीं, एक रस रहता है, वो एनर्जी का पंजाब है। मेरी ड्यूटी इतनी ही है, या संतों की ड्यूटी इतनी ही है कि वो जीव को उस सच्चे सद्गुरु तक ले जाने में मदद करें, मगर वो मदद हो नहीं सकती जब तक कोई आदमी उस गुरु पर जिससे वो मदद चाहता है पूरा यकीन, गुरुता, अधीनता और पूरा विश्वास में है, जब तक नहीं। इसलिए पहले दाता शुष्क भया, जिस तन मन अर्पा थी, पीछे दाता गुर भया, जिस नाम दिया बख्शी। मैं ऊंचा चला गया, मगर उस गुरु के रूप को जानने के लिए सबसे पहले जो तुम्हारा अपना मन है, जब तक ये निश्चल नहीं है, स्थिर नहीं है, तुम लाख कोशिश करो पटक के मर जाओ, तुम उस असली सतगुरु जिसका जिक्र इस वाणी में किया है, गुरु के चरण को नहीं पकड़ सकते। इसलिए संतों ने इस ऊंची तालीम को आम पब्लिक में जाहिर नहीं किया। मैंने जानबूझ के किया, कभी अपनी जान बचाने के लिए। अगर मैं साफ ज्ञानी नहीं करता तो जीव इस अज्ञान में आकर कि मेरे रूप ने उनकी मदद की, उनके अंतर प्रकट हुआ, उनको दुआएं बता गया, उनको ये कर गया, वो मेरी सेवा करेगी। क्योंकि वो प्रकट होने वाला कोई और है,
मेरा कोई हक सेवा लेने का नहीं है। इस अपनी आत्मा को साफ रखने के लिए मैंने इस साफ बयानी से कहा। जीवों के अंधविश्वास में धक्का पहुंचता है मेरी इस किस्म के कलाम से, मगर अब पहुंचना चाहिए। इसी अभियान में भारतवर्ष को, इंसानी नस्ल को मुख्तलिफ मजहबों, संतों, दायरों में बांट दिया। किसी के अंतर कोई फरिश्ता प्रकट हो जाता है, किसी के अंतर कोई देवता प्रकट हो जाता है, किसी के अंतर बाबा सावन सिंह प्रकट हो जाता है, किसी के अंतर बाबा फकीर प्रकट हो जाता है। इंसानी नस्ल इन तमाम अज्ञान और अनसमझी के कारण बच गई। और आज मुल्क में, भारतवर्ष में या देश में सच्चे गुरु इज्म की पहचान के न होने की वजह से हमारे सिर करते हैं। कृष्णा दुआई है, किसी जवाबी की 1000 रुपया दे गई, मुझे गया था 25,000 रुपया तुमने दिया, या 2,000 दिया। मैं तेरी आंखों में मिट्टी डालकर तुमसे पैसा लेना नहीं चाहता। मंदिर चले या ना चले, मुझको इसका कोई अफसोस नहीं। दाता ने काम दिया था, क्योंकि चोला छोड़ने से पहले तालीम को बदल जाना। मैंने कोई नई तालीम नहीं बदली, वही तालीम दे रहा हूँ जो हजूर महाराज ने इस शब्द में दुनिया को तालीम दी है। कहाँ है राजा स्वामी मत वाले इस वक्त, ये मठाधारी, ये गद्दियों वाले, जिन्होंने प्रपंच जाकर संसार को अपनी अपनी गद्दियों में बांट करके हम गृहस्थियों को और दुनियादारों को बेवकूफ बना करके पागल बनाया हुआ है। कोई कहता है बाबा सावन सिंह सदगुरु, कोई कहता है निरंकारी सदगुरु है, कोई कहता है हंसा सदगुरु है, और कोई कहता है बाबा जी। जिस शख्स ने राजा स्वामी मत चलाया है, या सनातन धर्म वालों ने जिन्होंने गुरु की किस्त किया खंड मंडलाकारम, वो क्या कहता है? पढ़ो। जिस गुरु को तुम, जिस गुरु के हासिल किए बगैर तुम्हारी जिंदगी नहीं बन सकती, तुम इस भवसागर से पार नहीं जा सकती, तुम इस दुनिया में सुख की जिंदगी नहीं गुजार सकती, उस गुरु के चरण हजूर महाराज कहते हैं कि रचना की जान है, रचना की जान। रचना कहते हैं जो क्रिएशन है, सूरज, चांद, सितारे, फिर लोक, लोकांतर, ब्रह्मांड, और ये हमारा सारा संसार, उसके चरणों की जो किरण है वो बनाती है उस संसार को। अब वो किरण, रचना की जान कौन हो सकती है? वो है केवल प्रकाश और नूर। सावित्री
यही सनातन धर्म कहता है। गायत्री मंत्र सावित्री को पकड़ो, वो जो सावित्री तुम्हारे अंदर प्रकाश है वही गुरु की तुम्हारे जिस्म के अंतर रचना करने वाला तुम्हारा वो। तुम देखो तुम्हारे अंदर वो प्रकाश है, वही प्रकाश सारे शरीर में फैल रहा है। जब वो प्रकाश सिमटता है या आदमी मर जाता है, तुम्हारे हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं, नब्ज नहीं चलती है। तो इससे क्या साबित हुआ कि सतगुरु कौन है? वो रचना की जान है। ये फकीर चंद रचना की जान नहीं है, न बाबा सावन सिंह रचना की जान थी, न दाता जाल महर्षि जी रचना की जान थी, न स्वामी शिवदयाल सिंह, न निरंकारी गुरु और न हंसा गुरु। संसार गुरु के रूप को ना समझ भ्रम में आया हुआ, अपने मन के विश्वास के सहारे, अपनी आशा के सहारे जो कोई सिद्धि शक्ति या करामात देखता है उसमें फंसा हुआ। अब तुमको मैंने, अरे तू आजाद बच्चा, तू मेरा सच्चा मुस्लिम, मैं तुमको सच्चे दिल से प्यार करता हूँ। तुम लोगों के इन तजर्बों ने मेरी आंखों की पट्टियां खोल दी हैं। गुरु के असली रूप का मुझको पता लग गया है। अब तुम ही सोचो, मैं अपनी आत्मा से पूछता हूं कि ये कहता है, क्या मैं सोचने के लिए आत्मा में मजबूर नहीं हूँ? फकीर, क्या तुमने इसको फूंक मारी थी? क्या तुमने चाहा था कि इसके ऐब दूर हो जाएं? या क्या तुमको पता था कि इसमें ऐब हैं? ये क्या राज है? डिमांड एंड सप्लाई। मैं तुमको कहा कहता हूँ कि एक औरत बड़ी सुंदर है, उसमें कुदरत में काम, यौवन, सुंदरता का मादा भर दिया हुआ है। वो जा रही है, नौजवान आदमी जिनके अंतर काम का मादा है, जब वो उसको देखते हैं उनके अंतर काम उत्पन्न हो जाता है, मन की हालत उनकी बदल जाती है। क्या वो औरत उनके दिलों को बदलती है? उसको पता होता है कि कितने आदमी मेरी शक्ल को देख करके काम आकर हो रहे हैं? नहीं होता। ऐसे ही जिस शख्स का हृदय शुद्ध है, शुद्ध आत्मा है, शांत स्वरूप है, अवध प्रकाश में रहता है, क्योंकि वो निर्माया है, शुद्ध है, तो जो शख्स दुखी प्राणी अपने कुकर्मों से दुखी हैं, उनको बुरा समझते हैं, उनके अंदर ख्वाहिश है उनके बचने की, जब वो उनके दर्शन करेंगे, उनको देखेंगे, उनके अंतर में उनकी वासना के पूर्ण होने का जज्बा वैसे ही पैदा हो जाएगा जैसे नौजवान आदमी के अंतर में एक सुंदर स्त्री को देखने से उसके अंदर जज्बा पैदा हुआ। इसी वास्ते कहा जाता है कि सत्पुरुषों का दरस परस मंजन और पाना
ऐसा कहावत है। अरे बाप कह वेद पुराना, क्या वेद पुराना, परस और मध्यम पाना, हर ही पाप कह वेद पुराना। हाँ, दरस परस और मंजन पाना, कहीं वेद हरे पाप सब वेद पुराना। मैंने तुमको असूल बता दिया। अब अगर मैं वो औरत जिसको ये नहीं, जिसके यौवन से दूसरे आदमी मुतासर हो रहे हैं, अगर ये फख्र करे कि मैं इनको ऐसा करती हूं, तो क्या वो गलती पर नहीं है? उसके अंदर जो यौवन कुदरत ने दिया है, जो रंग उसको दिया है, वो आप तो लेके नहीं आई है, वो तो कुदरत ने उसके वजूद को बनाया ही ऐसा है। वो कौन है बनाने वाली? अगर कल को खुदा न करे वो बीमार हो जाए तो फिर उसका वही यौवन है, कौन देख के मुतासर होगा? ऐसे ही अगर किसी संत से या मेरे पास से किसी की जिंदगी बदलती है, तो उसका मैं किस बात का क्रेडिट लूं? बता मुझे। वो देने वाले ने बख्शा। कभी तो मैं कहता हूँ, दाता तेरा बड़ा आसान, दाता ने ये बख्शिश मुझे की है। ये दौलत जो मुझको मिली है वो अभी पूरी नहीं हुई। संत तब लग भैंसरे, जब लग सुंदर, खबर नहीं बुढ़ापा क्या होगा मेरे, क्या डरता हूँ भगवान से। तो आज सत्संग था, इस बात पर क्यों कराया? ये लोग मुझे गुरु मानते होते हैं। अगर मैं तुम लोगों को गुरु के असली रूप का पता नहीं देता, तो मैं गुरु बनने के काबिल नहीं हूँ। मैं धोखेबाज हूँ, मतलब प्रस्त हूँ, खुद गर्द हूँ। तुम लोगों को अपने जाल में फंसाना चाहता हूँ, अपने पंथ में फंसाना चाहता हूँ, और यही एक जुर्मे कबीर है। करो कड़ी। अब गुरु की रचना क्या है? अखंड जो था सनातन अखंड मंडलाकार, जो अखंड चीज थी, उसमें से जो था निकली, वो उसने मंडल बनाया, वो मंडलाकार बने। और वही मंडलाकार होती हुई अखंड गुरु अखंड मंडलाकार में मैं आपको सच्चे गुरु का पता देना चाहता हूँ, ताकि जो ड्यूटी मेरे सिर पर दाता ने लगाई उसको पूरा कर जाऊं, अपनी आत्मा को भी साफ रखूं। मुझे नहीं पता कि मेरे इस काम से किसी को फायदा पहुंचे या ना पहुंचे, इसका मैं जिम्मेवार नहीं। मेरी बात से एक नुकसान जरूर है कि जो अज्ञानी जीव हैं, सहारा चाहते हैं, उनको इस साफ बयानी से वो जो एक मनानंद और उत्साह मिलता है, वो नुकसान देता। मगर ये नुकसान देता है। गंदी मिसाल दे रहा हूं। एक नौजवान लड़का है, वो अपने काम के बस में आकर, अपने काम के आनंद को लेने के लिए छोटी उम्र से या बचपन से या जवानी में आकर अपनी बीवी को आनंद के लिए क्या करता है, या ज्यादा विषय भोग अपनी स्त्रियों के साथ करता है। लेता तो उस वक्त बड़ा भारा आनंद है, मगर उसका नतीजा क्या निकलता है साहब? स्वप्न दोष हो जाते हैं, जिस्म कमजोर हो जाता है,
आंखें बीच में बढ़ जाती हैं, दिमाग खराब हो जाता है। तो वो जो अज्ञान से उसने आनंद लिया हुआ था, वो उसकी मुसीबत का कारण बना। मेरे पास नौजवान बच्चे आते रहते हैं जो बीमार हुए हैं, जिन्होंने इस आनंद, अज्ञान की भक्ति में आनंद है, इसी तरह गुरु की भक्ति में भी, अज्ञान के गुरु की भक्ति में भी आनंद है। जिस तरह नौजवान बच्चे को बेसमझी की खातिर उसने काम के अंग में आनंद लिया और पीछे से सिर पीटता है, रोता है, ऐसे ही ये गुरु भगत जो हैं, अज्ञान में जो गुरु भक्ति करते हैं, इनका अंजाम पीछे से वही होता है जो मिसाल मैंने तुमको अभी दी। क्या कहा मैंने? आंखें खोलो। अगर मैंने इस पर्दे को खोला है, दुनिया कहती है तुमने दुनिया का विश्वास तोड़ा है। मैं कहता हूँ बेवकूफो, मैंने तुम्हारा विश्वास नहीं तोड़ा, मैं तुम्हारी जिंदगियों को बनाना चाहता हूँ। ये मिसाल मैंने दी है, इसको को काट सकता है? तुम अज्ञान की भक्ति में आनंद ही देते हो ना। बाबा भक्ति बड़ा करने वाला है जी, इसमें ये मेरे पीछे दौड़ोगे, आनंद लोगे, नाचोगे, कूदोगे, आनंद लोगे। इसका इंजाम जिसने नौजवान बच्चे ने और लड़की ने अपने आनंद के लिए, लड़की मर्दों के पीछे, लड़कों के पीछे फिरी, लड़का लड़कियों के पीछे फिरी, और खराबियां की, लड़कियों ने खराबी की, उस वक्त तो उन्होंने आनंद ले लिया, मगर पीछे से क्या हुआ? पछा बह गया। मैं ये भाषण दिया चाहता हूँ, कष्ट वालों को कह जाना चाहता हूँ, मेरा सिर पता नहीं कब तक आएगा, ये तो मालिक के हाथ में है। मैं चाहता हूँ मेरी ये बात आम पब्लिक में पेश किए जाए, ताकि लोगों को असलियत और हकीकत का ज्ञान हो कि मैं क्या कह रहा हूँ। तो आज ये आए हैं बम्बे से, इसलिए मैं अपनी ड्यूटी समझता हूँ, ये मुझे गुरु मानते हैं। और एक तरीके से मैं गुरु हूँ जी, गुरु नहीं हूँ मैं, सदगुरु हूँ। सदगुरु भी नहीं, मैं गुरुओं का गुरु हूँ। गुरु नाम है ज्ञान का, सदगुरु नाम है सच्चे ज्ञान का। मेरी तारीफ तो इन गुरुओं के लिए है, अगर देखा जाए तो इन बड़े बड़े मजहब वालों के लिए है, जिन्होंने बड़े बड़े आडंबर और दायरे बनाए हुए हैं, और हम दुनिया को बेवकूफ बनाकर अपने पीछे लगा करके हमारी दौलतें लूटी हुई हैं इन्होंने। मेरी तारीफ उनके लिए। ये मैं नहीं कहता कि ये काम बुरे हैं, मगर दुनिया को अब देखो कृष्ण है, अगर मैं सच्ची बात नहीं कहता तो जो कुछ ये जहाँ सेवा करेगी वो मेरे लिए जाहिर है, इसलिए मैं साथ देंगे काम को। तेरा जी चाहे कृष्णा, तू धनी है, अगर मेरे खैरात के प्रचार में तेरी समझ किया कि मैं सच्चाई पर हूँ, जो कुछ तेरी मर्जी चाहे मेरी जिंदगी में या मेरे पास करते हैं मान का मंदिर की, ताकि ये सिलसिला मैंने जारी किया गुरु वेद के मातहत ये चलता। बाकी ये तुम लोगों को भी अपील करता हूँ, धन तुम्हारे पास है, क्या करोगे? साथ ले जाओगे, परोपकार के काम में खर्च करो। तो दाता जरा फरमाते हैं, हजूर महाराज फरमाते, ये उस शख्स का कलाम है जिसने राधा स्वामी मत चलाया है, जिसने अपने गुरु की फूक खाई है, जिसने अपने गुरु के लिए चक्की पीसी है, जो 3-3 मील आगरे कुएं, ठंडे कुएं से दोपहर को पानी रहा करते थे। वो ये तो नहीं कहता कि मेरा गुरु स्वामी गिरजार सिंह है, वो तो गुरु को कहता है वो अखंड मंडलाकारम। उसका भेद चूंकि बाहर के गुरु ने लिया, इस वजह से उसने बाहर के गुरु की सेवा की। मैं भी सच्ची बात कहता हूं, मेरी सेवा कौन करता है? मैं की सच्चाई तुमको बयान करता हूं, मेरी सेवा कौन करता है? मैं पूछना चाहता हूं, वो सेवा क्यों? क्योंकि उनको जरूरत की, हकीकत की,
उन्होंने उसको तराशी, भूखे तो थे नहीं, बीमार नहीं थे, कि रोगी थे या भूखे थे, उनको तो तराशी कि मेरा आज घर है कहाँ, मैं आया कहाँ से हूँ, मैंने जाना कहाँ है, ये खबर था उनको। क्योंकि वो खबर है स्वामी जी महाराज की जात के सत्संग से मेरा इस बात से स्वामी जी की सेवा की, और मैं हैरान होता हूँ, मैं वही तालीम देता हूँ जो हरा की मतलब मुझे पूछते कोई नहीं है कहीं, मुझे पूछते हैं बस ये गुमराह कहते हैं, कई ये गद्दियों वाले मुझे गुमराह कहते हैं काल का अवतार। अब मैं काल का अवतार हूँ या वो काल के अवतार हैं, दुनिया फैसला करेगी इस बात को, आइंदा आने वाला जमाना फैसला करेगा कौन सच्चा था। ये हजूर महाराज की बात शुरू से पढ़ो, इसको क्या कहते हैं? गुरु प्यारे चरण रचना की धार गुरु चरण ये वो तो होगा पीछे पीछे मर गए सारी जिंदगी, तुमको क्या मिला? जिस तरह मैंने उस सामने लड़कियों की मिसाल दिया ना, जो शख्स अज्ञान की शक्ति से इन चरणों को मैले छोले होते हैं, इनको पी पी के पीते रहते हैं, वो भी बीमार हो जाते हैं। पागल बन के भक्ति करना, मगर ये जज्बा है, जिस तरह काम के जज्बे में लड़का लड़की जवानी में नहीं परवाह करते कि हम किधर जा रहे हैं, उनका इंजाम ऐसे ही अज्ञानी भगत जो जज्बे में आए हुए होते हैं, इनको भी पता नहीं होता कि हम कहाँ जा रहे हैं। इनका इलाज कोई मुर्शिद करता, मैं कई सदनी मेरे इनको को बात किया तो उनको गुस्सा आ जाता, मगर गुरु का काम यह है गुरु मार फटकारें। मैं बात कहता हुआ किसी का इलाज नहीं करता, जहाँ को गलती खाता है फट बामा गुस्से करता है, वो बारदार हुए तो बामा मानता हुए तो बामा कराता हुए तो बामा करता है, कोई सेवा नहीं। क्यों? ये ड्यूटी है मेरी, अगर मैं ये नहीं करता, तुम्हारा याद करके तुम्हारी गलती को बताता तो मैं मुजरिम हूँ। आगे झगड़ा खत्म है। महाराज ये तुम ही जाने, मेरी अखा जो मेरा अनुभव था वो वाणी नहीं करती है, इसलिए मैं कहता हूँ कि मैं राधा स्वामी दयाल की सच्ची तालीम का आलम बरदार हूँ। बस कोई तुमको धोखा नहीं दे रहा, तुम आए हो, आज दिवाली का दिन है, दिवाली रोशनी होती है, मैं तुमको रोशनी यानी ज्ञान दे रहा हूँ, सच्ची बात बता रहा हूँ। अब वहां तक पहुंचने का तरीका क्या, ये एक सवाल है। जब तक तुम्हारा मन अच्छा नहीं होगा, ये 10वां द्वार नहीं लगेगा, निर्विकल्प समाधि नहीं चलेगी, जब तक तुम उस प्रकाश शब्द को अंतर में पकड़, क्योंकि जो आई हुई है रचना बनाई है, जब तुम अपना वक्त देते हो किसी को, किसी दुखी की सेवा करते हो, बाप की सेवा करते हो, माँ की सेवा करते हो, तो अपना टाइम भी देते हो कि नहीं, अपना वक्त भी निकाल के देते हो कि नहीं देते? तो तुमने ध्यान की और वक्त को त्यागा। ऐसे ही
जब बाहर की आदत धन और वक्त के छोड़ने की किसी को हो जाती है इसके मजाजी से, तो जब वो अपने अंतर में उस धुन को पकड़ने के लिए चलेगा, क्योंकि उसमें धन और वक्त की त्यागने की आदत है, तो वो अंतर में जब जाएगा उस वक्त ना तो उसके सामने कोई धन आएगा, दौलत आएगी, ना घर आएंगे, ना बाहर आएंगे, ना कोई भाई बंद आएगा, और ना उसको ये चिंता आएगी कि अब मैं क्या करूं, नहीं मैं उठूं जल्दी जाऊं, इसका फिक्र नहीं है। तब वो इंसान उस धुन को पकड़ सकता है, दूसरा नहीं पकड़ सकता। बाहर का गुरु हर एक जीव को उसकी प्रकृति के मुताबिक, अब ये नौजवान लड़का है, अभी इसने शादी नहीं कराई, अगर मैं इसको ये कह दूं शादी कराने की कोई जरूरत नहीं, तो मैं मुजरिम हूं, क्योंकि ये जवान है, इसके दिल के अंदर पुराने संस्कार मौजूद हैं, अपने माँ बाप भाइयों की खिदमत में का जज्बा मौजूद है। जब तक वो जज्बा निकल ना जाए, उसको पूर्ति ना हो, तब तक ये आगे नहीं जा सकता। इस वास्ते संत हर एक आदमी को एक किस्म की तालीम नहीं देते। मेरा छोटा भाई राय था, छोटी उम्र में गाता गया, जब पास गया, उसको इनिशियल का नाम नहीं करना, क्या करना, काम करो, लाइफ मीन वर्क, वर्क मीन लाइफ। क्यों? मैं सिपाही का लड़का हूं, वो उसका प्रकृति थी, वो बड़े बड़े अफसरों के लड़कों के साथ खेला करता था, मेडिकल ऑफिसर हुआ, वकील हुआ, जज हुआ, उनके साथ जब पढ़ता था उनके लड़कों के साथ खेला करता था, दूसरों के साथ नहीं खेल रहा। तो वहां की कोठियां, उनकी कोठियां, उनके रहन सहन देख, उसके दिल में जज्बा था कि मैं भी बड़ा आदमी बनूं। अगर दादा दारू उसको उस वक्त क्या देते तो फकीर बन गया, मेरी सरकार में ढूंढें डाल के उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। दुनिया की जो जरूरतें हैं उनमें इनको प्रफुल्लता नहीं हुई, दिल खोल के उसमें भोग करने का मौका नहीं मिला, इसलिए आया मेरे पास, वो मिल जाए। और वो कर्म का चक्कर है। हमारी गरीबी, हमारी अमीरी, हमारी बीमारी हमेशा हमारे ग्रहों की चाल के मुताबिक आती है। जिस तरह पांडवों को, पांडवों को 12 साल का ग्रह आ गया, नहीं आ गया, शनि आ गया था, आया ये नहीं आया, राज भी छूट गया, जंगल में भी चले गए, इसको भी शनि आया हुआ है, 8 महीने बाकी रह गए हैं। मैंने कहा 8 महीने यहाँ रहो भाई मेरे पास, सेवा कर, 8 महीने के बाद चले जाओगे, सब कुछ तेरा बन जाएगा, परमार्थ भी बन जाएगा, दुनिया में बन जाएगी। नहीं समझ में आती है तुमको क्या कहा मैंने, इसलिए ये गुरु मत है। किताबों का इल्म और चीज है, और प्रैक्टिकल जीवन को सब। मेरी जिंदगी में देखो किस तरह सारा लड़का जाए, किस तरह से मेरी जिंदगी को उन्होंने ढाला, मेरे भाई की जिंदगी को कैसे ढाला, अपनी उम्र में उसने ऐसी हुआ है, मुझसे भी ज्यादा एडवांस है अनुभव में। तो ये है गुरु मत। तो हजूर महाराज फरमाते हैं, पढ़ो शुरू से क्या गोल्डन कराम है। आदि धार चेतन गाने कसी, उसने रची सब रचनायान, गुरु प्यारे चरण रचना की जान। वही धार गुरु चरण पिछानो, वही पिंड ब्रह्मांड समान, गुरु प्यारे चरण रचना। अब वही धार आई है ना, वो पिंड में भी है, हमारे जिस्म में भी है, वही धार काम करती है। ब्राह्मण तुम्हारे मन के ख्यालात में वही धार। अगर तुम उस धार को पकड़ोगे, जब तक उस धार को नहीं पढ़ोगे, तुम अपने गुरु को नहीं मिल सकते। मुझको तो तुम हर वक्त मिल सकती हो, उस गुरु को तुम नहीं मिल सकते जब तक कि तुम अपने मन की वृत्ति को एकाग्र करके अपने आप को ब्रह्ममय न बना दो, प्रकाश रूप न बना दो। प्रकाश रूप हो जाना ही गुरु के चरण है, और यही गायत्री मंत्र है।
बिल्कुल मैंने रास्ता आसान कर दिया, कोई मुश्किल नहीं, करना तुम्हारा काम है, अमल करना तुम्हारा काम है, मेरा काम है। मैं इस लड़के की बात को सुनकर हैरान हुआ। मुझे आगे भी कई आदमपुर से 2-4 आदमी आए थे, मेरे पास सत्संग में आते थे, वो शराब पीते थे, बहुत कुछ मिर्ची करते थे। मैंने उनको नहीं कहा तुम शराब छोड़ दो, छोड़ दो। वो आए, उन्होंने अपने आप छोड़ दिया। उनकी इसलिए मेरे पास आई, उन्होंने बड़ा। अब मैंने तुमको आज असूल बता दिया क्यों इंसान की जिंदगी बदलती है। जब तक तुम्हारे अंदर किसी चीज के बदलने की ख्वाहिश है, कुदरत खुद ब तुम्हारा कोई ना कोई मदद करे, मांगो और मिलेगा। जिस चीज की तुमको जबरदस्त इच्छा है, कुदरत खुद ब खुद तुमको उसका सामान पैदा करेगी। आगे सीधार का सकल प्रकार वो ही धुन और नाम का जोगती ले गुर से सुरते अपनी सीधार को पकड़े चढ़ा। वो क्या कहते हैं भाई, ये है हकीकत। जुगती ले लो बाहर के गुरु से, तरीका सीख लो, अमल सीख लो कि तुमने कैसे जाना है। अब वहां जाने के लिए अगर ये कहो कि एक ही रास्ता है, मैं नहीं मानता। हर शख्स की प्रकृति अलग है। कोई किसी ख्याल में फंसा हुआ है, कोई किसी ख्याल में फंसा हुआ है, कोई किसी आस में फंसा हुआ है, कोई किसी आस में फंसा हुआ है। उस आग से निकाल, जब तक निकलेगा नहीं, मगर आग से हर एक आदमी निकल नहीं सकता। या तो भोग से छूटेगा, कोई आस तुम्हारे अंदर है, या तो कोशिश करो कि तुम उसको छोड़ दो, मगर बादे वक्त वो नहीं छूटती। तुमको उस आस को भोगना पड़ेगा। भोग इस वास्ते माया जो है ये पहले भोग भुगाती है, फिर मुक्ति देती है, शास्त्रों में लिखा हुआ। तो कर्म को भोगना पड़ता है। इस वास्ते संत कभी भी किसी के दिली जज्बात को रद्द नहीं करते। मुझे याद है जब बर्थडे में होते थे, सत्संगी लिखते दादा, फलाना काम हम कर लें, हाँ कर लो, फलाना काम हम कर लो। वो 2 महीने के बाद वो ख्याल अपना छोड़ देते, कहते महाराज वो तो दिल नहीं चाहता, अब ये कर ले, अच्छा ये कर लो। उस वक्त मेरे दिल में शंका हुआ करती थी कि ये क्या कर दिया। अब मुझे पता लगा, जो ख्वाहिश किसी के अंदर जबरदस्त होती है वो भोगे के बिना खत्म नहीं होती। इस वास्ते संतों का मार्ग त्याग का मार्ग नहीं है, ये राग का मार्ग है, राग का मार्ग। प्रेम के साथ अपनी कर्म को भोगो। मेरे दिल में ख्वाहिश थी ना कि मेरा जो कुछ अनुभव होगा बता जाऊंगा, मैंने भोग ही भोगा ना। अब भोग के सत्संग करा के दिल भर गया। अब छुटकारा चाहता हूं। कभी जज्बा होता था हाँ ये करूंगा, ये सत्संग करूंगा, ये करूंगा, ये करूंगा, ये करूंगा, अनुभव कर जाऊंगा। अब तुम ये चाहते छोड़ो इसको, ये जंजाल था, भोग लिया ना। इसलिए दुनिया में भोग और रोग, ये 2 किस्म के सत्संग होते हैं। एक जनरल हेल्थ डिपार्टमेंट है और एक डॉक्टरी का अस्पताल है। जनरल हेल्थ डिपार्टमेंट में और बात कही जाती है, जब कोई बीमार हो जाता है तो टीके लगती है। इस वास्ते गुरु की महिमा आगे। स्वामी मेहर करे ले स्वरूप घट में दर्शन गुरु प्यारे चरण रचना किया। आज मैं बीमार हूँ, ज्यादा बोल नहीं सकता था। आप लोग आए हैं, बहुत कुछ आप लोगों को चाहिए, सबको राधा स्वामी। ये क्या है? किसी ने 5 रुपए दिए थे मुझे। ये क्या है? हाँ जी, हाथ जोड़ विनती करो सुनिए लाल फकीर
तुम्हारा, कैसे मैं आऊं दाता निकट तुम्हारा। जो प्रभु दे की देही, जो प्रभु दे की देही, तब हम होई साहिब नाम स्नेही, तब हम होई साहिब नाम स्नेही। मलिया घर पर बसे भोगंगा, मलिया घर पर बसे भोगंगा। विषया मत रत रहे गोसंगा, विषया मत रहे गोसंगा। तिनका तोड़ दियो परवाना, तिनका तोड़ दियो परवाना। सब हम पाए साहिब सब निर्वाणा, तब हम पाए दाता पद निर्वाणा। धनी धर्म दास कबीर बल गाजे, धनी धर्म दास कबीर बल गाजे। गुर प्रताप आरती साजे, गुर प्रताप आरती साजे। कैसे मैं आरती करूं तुम्हारी, महामल ने दाता दे हमारे। अब सब लगाएंगे। तारीख 6/11/72 को मानव मंदिर पर परमदयाल जी के प्रवचन। राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी सहाय। काल का करदा हो, काल का करदा हो, सतगुर चरण चुकाया। मेरे से मोह सत संग में खींचा, मेरे से मोह सत संग में खींचा। भक्ति पावन गागर खींचा, भक्ति पावन गागर खींचा। काटे दिगन और हारे जाहो, काटे दिगन और हारे जाहो। सतगुर प्यार में चुकाया, काल का करदा हो, काल का करदा हो। सतगुर प्यार में चुकाया। बराबर चरत बढ़त चरती, दया कर चरत बढ़त चरती। सेव करते जागत नहीं प्रीति, सेव करते जागत नहीं प्रीति। भरत मेरा दिन दिन बार जाहो, भरत मेरा दिन दिन दार जाहो। सतगुर प्यार में चुकाया, शब्द तुम्हारे दीन लखाई, शब्द तुम्हारे दीन
घट गगना गरे जाहो, आज घट गगना गरे जाहो, सतगुर चरनी चुकाया। धर्म डोर में दिए मेरे सारे, धर्म डोर में दिए मेरे सारे, धर्म हिसाब दिए तुम्हारे, धर्म हिसाब दिए तुम्हारे। काल भीतर से लड़े जाओ, काल भीतर से लड़े जाओ, सतगुर चरण चुकाया। राधा स्वामी के जग से पसारा, राधा स्वामी के जग से पसारा। शरण शरण दे जीव हमारा, शरण शरण दे जीव हमारा। कार गई सब कर जाहो, कार गई सब कर जाहो, सतगुर चरण चुकाया। काल कर जाहो, काल कर जाहो, सतगुर चरण चुकाया। सतगुर चरण चुकाए। जीव घनेरे हो, जीव घनेरे हो, सतगुर चरण चुकाए। तब जब घर में रहे जग माने, तब जब घर में रहे पता करने चुकाया। काल कर जाहो, काल कर जाहो, सतगुर चरण चुकाया। मेरे से मोहे सत संग खींचा, मेरे से मोहे सत संग खींचा। भगति पद लगा गुरु खींचा, भगति पद लगा गुरु खींचा। काट विघन हर जाहो, काट विघन हर जाहो, सतगुर चरण चुकाया। काल कर जाहो, सतगुर चरण चुकाया। अगर पर बढ़त पर की दयागर पर बढ़त पर गत नरी प्रीति करते जा, गत नरी प्रीति बरत मेरा दिन दिन कर जाहो, बरत मेरा दिन दिन कर जाहो, सतगुर चरण चुकाया। जगत कमार दीन लिखाई, जगत कमार दीन लिखाई। करत मेरे धन संग दीन मिलाई, करत मेरे धन संग दीन मिलाई। आज घट गगना डर जाहो, आज घट गगना डर जाहो, सतगुर चरण
दिए तुम्हारे करम विकास दिए तुम्हारे काल गुजर के लरे जाओ काल गुजर के लरे जाओ सतगुरु प्यार में पुकारा राधा स्वामी के जगत उपकारा राधा स्वामी के जगत उपकारा चरण चरण में जीववारा चरण चरण में जीववारा तार गई सब पर जाओ तार गई सब पर जाओ सतगुरु द्वार में पुकारा काल का पर जाओ काल का पर जाओ सतगुरु द्वार में पुकारा धन कहता अपना ही होता है। ये बानिया में तुम रोज सत्संग में सुनती न पाते नया हुआ मैं चाहूँ मंजिल तक पहुँचना आगे करे पूरा करेगा उतरेगा शुरू करो सतगुरु चारे झुकाया काल का करेगा काल का करेगा सतगुरु चारे झुकाया मैं जीवन के साथ लोग मुझे भी सदगुरु मानते मैं सोचता हूँ जरा कि मैं तो कैसा सदगुरु सहायता कर्जा उतार देता है तेरा दुआ दिया मेरा कर्जा उतर गया अगर मेरा नहीं जहाँ तेरा कुछ तुझे क्या सत्संग कराता है लोग तुझे गुरु मान के तेरा हक है जबकि दूसरों का कहना नहीं बता सकता। अब सवाल ये है कि मेरा कर्जा उतरा जन्म मेरी आत्मा मैं कैसे समझता हूँ मेरा कर्जा उतर गया मैं वो अपने कर्म भोग बच गया कर्जा कैसी है कोई चीज किसी से ली हुई हो वो वापस करनी कर्जा जी का नाम है क्योंकि मैंने कोई चीज ली हुई है उसको वापस करना चाहता उसको वापस करने का नाम कर्जा जब तक वो चीज हमारे पास है वो कर्जा मैं दुनिया में आया दुनिया में उनके संस्कार खयाल हुए वो संस्कार जमात पर बैठे हुए अपना खेल करते हैं जब तक वो संसार से मैंने संस्कार लिए हुए हैं तो खत्म नहीं होंगे पैदा कैसे देगा
करो महसूम हो गया। करना क्या, हम कोई चीज किसी को ना लेते हैं, इसको इस्तेमाल करते हैं। दुनिया में आया, दुनिया का संस्कार लिया, ख्याल लिया, बाल है, माँ है, भाई है, चाचा है, बड़ा है, फिर मग लिए, फल लिए, किताबें ली, ईश्वर है, पुरानी चीज है, वो संस्कार देखने पड़ेंगे कि जब तक वो सारे संस्कार खत्म नहीं होते कर्जा नहीं करता। बात बड़ी खूबसूरत है। कर्जा ही अपने आप से जिसको मैं इस्तेमाल करता हूँ या तो नहीं करता। तो जब तक वो चीज तुम्हारी जीवन में इस्तेमाल कर रहा हूँ, मैं आपकी दावत से ले रहा हूँ ना, आपकी चीज हुई है मेरे पास, क्यों जरूरी है। तो क्या करूँगा कर्जा मैंने क्या समझा कि जितने संस्कार, जितने ख्याल, जितनी अखलाक हमने दुनिया को देखकर, किताबों को पढ़कर, मंदिरों के संस्कार, ख्याल, भाव, जो संस्कार हमारे दिमाग में बैठे हुए हैं, इनका खत्म हो जाना ही कर्जा उतारना। ठीक है, गलत नहीं, गलत। अब वो कर्जा अभी याद पूरा नहीं उतरा, अब उतरे का कारण क्या मैं समझता हूँ, कैसे उतरता है, थोड़ा बहुत उतर गया, इसलिए जानने वाले ये रुचि आजाद कितना ये जान गया। जब से तुम लोगों से सुना कि मेरा रूप तुम्हारी मदद करता है और मैं क्या समझ में आया कि मेरे अंदर जितने तखय्युल, ख्यालात, संस्कार, विचार, भाव जो उठते हैं, जिसम से लेकर समय को पाता, जिसम से लेकर भंवर के पास जाते हैं, जितने भी संस्कार इसके हैं, ये कर्जा है। संस्कार ये है, कोई विराट योग से संस्कार लिया हुआ, कोई संस्कार हमने इस दुनिया से लिया हुआ, ये दुनिया के अच्छा मेरे में लाने कुछ हमने किताबें पढ़ने की, रामायण पढ़ने की, भागवत पढ़ने की, संगीत पढ़ने की, कुरान शरीफ पढ़ने की, वो संस्कार दिए और वो भूलते हैं हमारे अंतर में आते हैं। कोई कहता है कितने में मुझे कोई खाई दे गया, समझ जाएंगे, कोई कहता है कोई कुछ हो गया, वो जो कुछ किया वो सब संस्कार है। तो जब से मुझे ये यकीन हुआ कि ये जो कुछ भी है ये कुछ नहीं, ये संस्कार है, चाहे अपनी असलियत नहीं रखते। इस बात का मैं जो समझता हूँ कर्जादारों का काम, मैं अपनी बातें जान रहा हूँ, मुझे विषयों का पता नहीं। हजूर महाराज का क्या मतलब है, हजूर महाराज का कर्जा खाने के लिए कैसे होता है, ये तो वो जानते हैं। हम लोग इन बानियों को पढ़कर गुरु के पीछे दौड़े। मैंने हजूर महाराज के खाली हुआ, जिस तरह से उन्होंने सेवा की, वो तो कोई बात ऐसी है, उसी लाइन को मैंने करके दाता दाल की सेवा रिप्रेजेंट करने की कोशिश की। हजूर महाराज की नकल करके, उनकी संस्कार देकर, तब मैं क्या समझता हूँ कर्जा करने उतरता है
दर्जा है, हमने कोई चीज नहीं हुई है, कुछ का हम इस्तेमाल करते हैं, जब तक हम लोग वापस नहीं करेंगे हम दर्जा नहीं पाएंगे। जिनको मैंने कोट दिया, अब मैं समझ रहा हूँ ये तुम्हारा पैसे से दिया हुआ है ना, तो ये कर्जा है मेरे से, जब तक इसको उधार के मैं वापस नहीं कर दूंगा तब तक मेरा कर्जा नहीं उठेगा। तो जो संस्था, जो प्यार, जो भाव, जो कुछ हमारे दिमाग पर पड़ा हुआ है वो खुलता हमारे अंदर। जिंदगी में कोई खुलता, सुनने में भी नहीं खुलता। देखो ना कई आदमी होते हैं उनको अभ्यास में सिद्धि माया नजर आती, मुसलमान है उनको खुलते नजर आते, अंग्रेज है उनको खुदार नजर आते। अगर सिद्धि माया में सब जगह नजर आते तो जब अंग्रेज साधन करते हैं उनको भी तो सिद्धि माया नजर आने चाहिए, उनको सिद्धि माया नजर आती, उनको शरण में ले ले मेरे दयाल दाता, अपनी शरण में ले ले मेरे दयाल दाता, चरणों की भक्ति दे दे मेरे दयाल दाता, चरणों की भक्ति दे दे मेरे दयाल दाता, अपनी शरण में ले ले दुख कष्ट के झमेले, दिन रात मैंने झेले, दुख कष्ट के झमेले, दिन रात मैंने झेले, पापड़ इन्हीं के बेले, मेरे दयाल दाता, पापड़ इन्हीं के बेले, मेरे दयाल दाता, अपनी शरण में ले ले बोझा है भारी सर पर, फेरती हमारी दर्द, बोझा है भारी सर पर, फेरती हमारी दर्द, है एक जैसे बन घर मेरे दयाल दाता, है एक जैसे बन घर मेरे दयाल दाता, अपनी शरण में ले ले भगती न ज्ञान पाई, भरमी भरम में आई, भगती न ज्ञान पाई, भरमी भरम में आई, कर दे मेरी भलाई, मेरे
लाए मेरे